परम योगेश्वर कन्हैया का विचार है अब कुछ और लीला करनी चाहिए। सभी जानते हैं भगवान कन्हैया की जब गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो इनकी मित्रता राधा जी के साथ में हो गई। राधा जी बरसाने की रहने वाली हैं और ब्रखवान की पुत्री है। माता का नाम कीर्ति है। एक दिन की बात, राधा जी से मित्रता हो गई तो कन्हैया जी राधा जी को लेकर अपने घर शाम को पहुंचे। मैया यशोदा ने पूछा, लाला ये किस लड़की को लेके आए हो? कन्हैया ने कहा, मैया आज ग्वाल बाल सखा सखियां जितने थे हमको वन में अकेला छोड़ आए। समय कुछ अतक हो गया और मैं रास्ता भटक गया। इस लड़की ने मुझे रास्ता दिखाया और संध्या का समय होने के कारण ये हमको घर तक छोड़ने चली आई। मैया ने राधा जी का परिचय पूछा, स्वागत सम्मान किया, खाने पाने को दिया और अपनी पुत्री की तरह राधा जी के साथ व्यवहार किया। और समय अधिक हो गया तो कहा, लाला अब इस कन्या को घर भेजने कौन जाएगा, क्योंकि बरसाना बहुत दूर है। कन्हैया ने कहा, मैया मैं ही छोड़ आऊंगा। आज कन्हैया को राधा छोड़ने जाती है और राधा को कन्हैया। इस प्रकार कन्हैया और राधा का मिलन हुआ और गहरी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद एक बार की बात है, भगवान कन्हैया ने एक बार रास किया है, रास, और एक बार महारास किया है। जब रास किया भगवान ने तो ये कब किया? शरद पूर्णिमा, कुंवार की पूर्णिमा, और बहुत सुंदर चांदनी छिटकी हुई है, तारे हैं। आज भगवान ने योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण करके और बहुत मधुर बंसी बजाई नदी यमुना के किनारे। और भगवान कन्हैया जब बंसी बजाते थे तो इतनी प्यारी बंसी जिसको सुनकर तीनों लोग मोहित हो जाते थे, पत्थर भी स्तब्ध रह जाते थे। आज नदी यमुना का जल भी रुक जाता था भगवान कन्हैया की बांसुरी को सुनकर। ऐसी बंसी बजाई जो गोपियां थीं सब अपना शरीर भूलकर, अता पता ठिकाना सब भूलकर भगवान के पास पहुंच जाती थी। इतनी प्यारी बंसी, सारे लोग बंसी की धुन में खिंचे चले आते थे, नदी यमुना का जल रुक जाता था। ऐसी कन्हैया की प्यारी बंसी। जो पत्थर थे वो भी द्रवीभूत हो जाते थे बंसी को सुनकर। यमुना की धारा रुक जाती थी। लिखा है कि जब श्याम सुंदर वेणु वादन करते थे तो तीनों लोकों में ऐसी व्यवस्था हो जाती थी, सब लोग मोहित हो जाते थे। तीनों लोकों में कोई बचता ही नहीं था बंसी पे मोहित। लिखा है कि वृंदावन बंसी बजी
मोहे तीनों लोक वे तीनों मोहे नहीं, सुरहे कौन की ओट। भगवान कन्हैया जब बंसी बजाते थे तो तीनों लोग मोहित हो जाते थे, लेकिन लिखा है कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग और वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन की ओट। कौन से तीन ऐसे लोग हैं जो मोहित नहीं हुए। एक बार रास किया भगवान ने और एक बार महारास किया। रास करते थे तो सब लोग मोहित हो जाते थे, सब लोग बंसी को सुनते थे और सुनकर खिंचे चले आते थे। जब भगवान ने महारास किया, और महारास कब किया? महारास भगवान ने मार्गशीर्ष अगहन में किया और रास कुमार में किया। महारास में भगवान श्याम सुंदर ने ऐसी मधुर बंसी बजाई, बंसी को गोपियों ने सुना। महारास में केवल जो गोपियां थी उन्होंने बंसी को सुना। और कौन सी गोपियां थी? जिनका भगवान कन्हैया ने चीर हरण किया था, उनको वचन दिया था। आज उन्हीं गोपियों ने महारास की बंसी को सुना। महारास क्या है? जब गोपी शब्द आता है तो हर किसी के मन में ये लगता है कि ये गोपी कोई नारी है, कोई स्त्री है। गोपी शब्द सुनकर, गोपी शब्द को सुनकर हर आदमी समझता है कि ये किसी स्त्री नारी का नाम होगा। लेकिन रासलीला जो है, ये रासलीला में 5 अध्याय भगवान के 5 प्राण कहे गए और रासलीला ही भागवत का फल है। ये जो रासलीला है इसका रहस्य बड़ा कठिन है। क्या है ये रासलीला? रासलीला जो है ये बहुत शुद्ध लीला है, परम शुद्ध लीला भगवान की। इसमें कहीं भी कोई गंध की, काम की गंध नहीं आ सकती, क्योंकि सभी जानते हैं राजा परीक्षित जो हैं इनको श्राप लगा है 7वें दिन तक्षक खाएगा। और जिस आदमी को पता हो कि आज हमारी मृत्यु है, मृत्यु निकट है, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और जिसकी मृत्यु निकट हो उसे ये संसार की भोग विलास की वस्तुएं, भोग विलास की कथाएं कहीं अच्छी लगती हैं। और सुखदेव जी परीक्षित को रास लीला सुना रहे हैं, भगवान ने जो रास लीला की। आज देखा सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये भगवान की परम रहस्यमय लीला है, इसमें कोई काम सुख की बातें नहीं है, कोई श्रृंगार की बातें नहीं है। गोपियों के साथ में ये वही गोपियां हैं जिनका भगवान ने चीर हरण किया था और उनको वचन दिया था कि हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। केवल उन्हीं गोपियों का प्रवेश है रासलीला में, और गोपियों ने ही केवल महारास की बंसी को सुना है और किसी ने नहीं। आज देखा गोपी किसे कहते हैं? परीक्षित जी, गोपी का मतलब जानते हो? गोपी किसे कहते हैं? पहले गोपी को समझा जाए कि गोपी कहते किसे है। कुछ भक्तों का विचार होगा कि गोपी कोई नारी है, कोई स्त्री है। समझा जाए कि गोपी कहते किसे है। गो माने जानते हो आप? गो माने कोई भक्त बताए गो किसे कहते हैं? गो माने एक तो अंग्रेजी में गो माने होता है जाना,
और हिंदी में गो माने होता है गाय, ठीक है। और एक अर्थ और गो माने इंद्री। जब गोकर्ण का नाम पड़ा तो गोकर्ण, गो गाय के जैसे कान थे, ये इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर। तो गो माने होता इंद्री, और पी माने पिय, पी माने पति। जो इंद्रियों का पति है गोपी, उसको कहते गोपी। और गोपी कब बनता है व्यक्ति? ऐसा नहीं कोई नारी ही गोपी हो, वृंदावन में सखा सखिया सब है। गोपी जब भगवान के दर्शन की जीव को, इस जीव को भगवान के दर्शन की परम इच्छा जागृत हो जाए कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। गोपी कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, गोपी शुद्ध जीव का नाम ही गोपी है। भगवान के दर्शन की परम इच्छा जब जीव की जागृत हो जाए तो समझ लेना वो गोपी हो गया। परम लालसा उसके अंदर जागृत हो जाए। ये कृष्ण दर्शन की परम इच्छा ही गोपी होती है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। आज इस महाराष्ट्र में उन्हीं गोपियों का प्रवेश है। उनकी इच्छा है कि भगवान को कुछ भोग लगाया जाए। बंसी बजाई, सखियां पहुंच गई और भगवान के पास जब पहुंची तो भगवान ने स्वागत सम्मान किया और इसके बाद पूछा कि आप काहे के लिए हमारे पास आए हैं? रात का समय है, किस लिए आप आई हैं? अब गोपियां जो थी खड़ी हैं। कोई व्यक्ति बड़े प्यार के साथ में आप जिसे चाहते हो बहुत अधिक और अपने तुम्हारे पास आए और तुम उससे ये पूछ दो आप काहे के लिए आए, तो उसको थोड़ा फीलिंग होगी कि देखो हम तो इतना चाहते हैं आए और ये पूछ रहे काहे के लिए आए। तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ, अब चुपचाप मुंह लटकाए खड़ी। आज भगवान ने कहा गोपियों तुम किसके लिए आई हो? क्या चंद्रमा की चांदनी देखने के लिए आई? क्या तारे देखने के लिए आई? क्या करने आई हो? ऐसे जब प्रश्न किए तो गोपियां बहुत दुखी हो गई और निराश होकर नीचे मुंह लटका कर खड़ी हो, कुछ नहीं चले। मन में सोच रही कि जिस कन्हैया को मैं प्राणों से अधिक चाहती हूं वो ऐसा प्रश्न कर रहा है, दुखी हो गई। भगवान ने कहा कि गोपियों तुम्हें पता है ये रात का समय है, तुम अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, पुत्र छोड़ के, पति छोड़ के मेरे पास आई हो, गलत कार्य किया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, ईश्वर है, उसी की पूजा करो। जब कई प्रश्न किए, कई बार समझाया कन्हैया ने, तो गोपियों ने कहा कि महाराज मैं ये उपदेश सुनने के लिए नहीं, मजबूर हो गई जब सुना कि ये चुप रहने वाले नहीं। हम इतना चाहते कि हम आपका उपदेश सुनने नहीं आए। आज सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा कि महाराज मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। भगवान ने कहा यह बात आपकी सत्य है, बिल्कुल हम आपकी भक्त हैं। आपने बंसी बजाई और हम आपके पास चली आई। सखियों तुमने गलत कार्य किया है, अपना पुत्र, परिवार, पति ये सब त्याग कर तुम मेरे पास इतने समय में आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा कहा तो बड़ी दुखी हुई। तुम्हें इतना ही स्मरण करना था, ध्यान करना था, तो जहां भी बैठ के हमारा ध्यान करोगी हम तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ऐसा श्याम सुंदर ने सखियों से कहा। सखियां परम भक्त हैं। कहा महाराज हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने सोचा आज अपने प्रीतम को, अपने प्यारे को भोग लगाने के लिए आई। ऐसा कहा। जब ये कहा तो भगवान ने विचार किया, भक्त है भगवान की,
सखियों ने कहा महाराज हमारे पास, हम आपको, भक्त का मतलब सिर्फ भक्त कह लो, भात आपने देखा, भात भात कैसे बनता है? जो धान का चावल का भात बनता है तो पहले जो धान होता है उसको क्या करते हैं कि कूटते हैं और उसका छिलका अलग करते हैं। उसके बाद उसको गर्म पानी में उबाला जाता है और इतना उबाला जाता है कि वो बिल्कुल कोमल हो जाए, और जब कोमल हो जाता तभी तो भात बनता है। सखियों ने कहा महाराज हम भक्त हैं, भक्त का मतलब हम भात हैं, भात, और मैं इस भात का भोग लगाने आई हूं और सोचा कि आपका ये प्रेम रूपी मिश्री रूपी प्रेम इसमें मिला दिया जाए तो मीठा मीठा भात हम आपको भोग लगाओ। ऐसा भाव आज देखा, ऐसा जब सखियों से सुना तो भगवान ने इनको वचन दिया था, राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाने के साथ साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्य जब सब सखियों के साथ में किया तो सखियों को यह अहंकार हो गया कि देखो तीनों लोगों का स्वामी हमारे इशारे पे नाच रहा है। ऐसा जब उनका भाव आया तो भगवान अंतर्यामी समझ गए ये सखियां हमें ये सोच रहे हैं कि हम इनके इशारे पे नाच रहे हैं। भगवान महाराज करते करते सखियों के मंडल से गायब हो जाते हैं। जब गायब हो गए सखियों ने देखा अब तो कोई रहा नहीं, तो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, चारों तरफ अपने प्रियतम को निहार रही हैं, कहीं नहीं। आज सखियां परेशान हो गई और इसके बाद सोचा अब क्या किया जाए, कैसे कन्हैया मिलेगा। तो उन्हीं सखियों में कोई यशोदा बन गया, कोई कन्हैया बन गया, कोई मनसुखा बन गया। सबने भगवान की जैसी लीलाएं करते थे वैसी करना उल्टी सीधी प्रारंभ कर दिया। भक्त है ना, जैसा उनका भाव वैसा कर रही है। करुण क्रंदन करने लगी, रोने लगी, कहां गया हमारा स्वामी हमको छोड़ के। भगवान ने देखा कि ये सखियां हमारी परम भक्त हैं और उनके करुण क्रंदन को देखकर भगवान आज उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और सखियों के साथ में पुनः आ जाते हैं। ऐसी परम रहस्यमय लीला आज भगवान भक्तों के साथ में करते हैं। इसके बाद देखेंगे भगवान के एक मित्र थे उद्धव जी। भांति भांति की लीलाएं भगवान स्वयं सुंदर आज ब्रज में रह के करते हैं और मामा कंस इधर इतना दुष्ट है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा है कि अब मेरा काल हाथ से निकल गया है और इसको कैसे समाप्त किया जाए। एक दिन की बात, मथुरा में कंस के राज्य में अक्रूर जी रहते थे। अक्रूर परम भक्त थे भगवान के। एक दिन अक्रूर जी को बुलाया और कहा अक्रूर जी आप जाइए उन दोनों बालकों को मथुरा लेकर आओ और हम एक मेले का आयोजन करेंगे। इसमें बहुत बलवान बलवान योद्धा रखेंगे और दोनों बालकों को यहाँ बुलाकर धोखे से उनका वध करेंगे। जाइए कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी ने इनकार कर दिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा। जब इनकार किया तो कंस ने तलवार निकाली कि मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। अक्रूर ने विचार किया इस दुष्ट के हाथों से मरना नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि क्यों ना भगवान की शरण में जाया जाए। अक्रूर जी तैयार हो गए और तैयार जब हुए तो कहा कि ठीक है स्वामी हम कल चले जाएंगे। आज अक्रूर ने अपना रथ सजाया और
वृंदावन पहुंच गए। शाम का समय है, कृष्ण और बलराम गाय धोने के लिए जाते हैं। देखा चाचा जी का आगमन हुआ है, स्वागत सम्मान किया और विश्राम कक्ष में ले गए। सेवा चाचा जी की और हाल चाल पूछा, कहिए चाचा जी बहुत दिनों बाद आना हुआ और सब कुशल मंगल। आज अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया सब ठीक है और तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। उस दुष्ट कंस की तलवार के भय के कारण मैं आया हूं। उसने एक मेले का आयोजन किया है और तुम लोगों को बुलाया, तुम्हारे मारने का प्रबंध किया। कन्हैया ने कहा ठीक है चाचा जी आप विश्राम करिए और सुबह हम आपके साथ मामा के मेले को देखने तो अवश्य चलेंगे। देखा सुबह जब हुई तो जो अक्रूर जी थे सबने देखा था कि अक्रूर जी आए हैं और इधर मैया यशोदा और नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा हम चाचा जी के साथ जाएंगे, हमें अपनी मैया की बहुत याद आ रही है। यशोदा मैया और नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि मैया हमें अपनी मैया की बहुत याद आ रही है, अब हम अपनी मैया को देखने जाएंगे। यशोदा ने सुना तो कहा ये लाला क्या कह रहा है, इसकी मैया तो मैं हूं, ये किस मां की बात कर रहा है। जब ये सुना तो मैया ने कहा लाला तेरी मां मैं हूं, तू कहां जाएगा। कि नहीं मैया मेरी मां मामा कंस की जेल में बंद है और मुझे अपनी मां की याद आ रही है। तेरा दायित्व तो मेरी मां से भी बहुत ऊंचा है, तेरा दर्जा मेरी मां से बहुत ऊंचा है, जिसने हमारे ऐसे बुरे वक्त में अपने आंचल का दूध पिला के इतना बड़ा किया। हम तो रात में ही मथुरा की जेल को छोड़कर आए थे, हमारे पिताजी यहाँ लेके आए थे और अब हमारी मैया मुझे याद कर रही है, मुझे आशीर्वाद दो, हम अपनी मां को देखने के लिए जाएंगे। ऐसा कहा तो मैया ने विचार किया कि ये लाला क्या कह रहा है। आज नंद बाबा को खबर लगी कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के जा रहा है, गोकुल छोड़ के जाना है, तो बहुत दुखी होने लगे कि लाला तेरे माँ बाप तो हम हैं, तू कहां जा रहा है। आज बार बार कन्हैया ने समझाया और कहा नहीं पिताजी हम बहुत शीघ्र लौट आएंगे, हमें हमारे माता पिता की बहुत याद आती है। नगर के लोगों में धीरे धीरे चर्चा हुई कि कन्हैया आज वृंदावन को छोड़ के जा रहा है। राधा इत्यादि सखियों को जब खबर लगी, क्योंकि जितने भी वृंदावन के निवासी थे, गोकुल के निवासी, ब्रज के निवासी थे, कन्हैया को प्राणों से अधिक प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, अपना अभीष्ट अपना स्वामी मानते थे कन्हैया को। जब सूचना मिली कि कन्हैया ब्रज को छोड़ के जा रहा है तो सब लोग आने लगे और इधर कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा मैया दे आज्ञा मैया मुझे मत बरसावे नीर, मनमोहन जन है सदा यूं ही तेरे तीर। मैया यशोदा नंद बाबा आज रोने लगे कि कन्हैया अरे वृद्धावस्था में मैंने तुझे पाया और तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा। छोड़ के मत जाओ लाला, हमारा तू ही तो केवल सहारा है। आज कन्हैया से ऐसे कहा तो कन्हैया ने कहा पिताजी मां मैं बहुत शीघ्र लौट आऊंगा, हमें हमारी मैया की बहुत याद आती है, हमारी मैया आज जेल में बंद है।
भगवान कन्हैया आज 11 वर्ष की अवस्था हो चुकी है और मैया से आशीर्वाद लिया। इनका नाम एक आपने सुना होगा, इनका नाम मोहन है। मोहन का मतलब समझते हो? मोह नहीं है, मोहन नाम है इनका। आज नजरें नीचे की कन्हैया ने और मैया से कहा, भैया मुझे आशीर्वाद दो, विदा करो मुझे, अति शीघ्र में लौट के आपके पास आऊंगा। सब नगर में हल्ला मच गया कि कन्हैया हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। इतना सब चाहते थे। जो गोपियों का समूह था, सखियों का, सखाओं का, सबको खबर मिली तो सब लोग हाहाकार करते हुए आज नंद बाबा के महलों की तरफ भागते हैं। और इधर कन्हैया ने चाचा अक्रूर से कहा कि चाचा जी आप शीघ्रता करिए, अगर कुछ समय बीत गया तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। सभी जानते एक मित्र होता है और एक होता है शत्रु। शत्रु और मित्र में कितना अंतर है? शत्रु अच्छा होता है मित्र, परिचित, शत्रु अच्छा होता है मित्र। शत्रु अच्छा होता है क्योंकि शत्रु अगर आपको कहीं मिलेगा तो 2-4 गालियां देगा, और जब मित्र मिलेगा प्राणों से प्रिय तो आपके प्राणों का हरण करेगा। अगर मित्र है आपका, फिर आप उसे त्याग नहीं पाएंगे।